वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने आज 1 फरवरी 2025 को साल 2025-26 के लिए देश का केंद्रीय बजट संसद में पेश किया। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के तीसरे कार्यकाल का दूसरा बजट पेश किया, जबकि बतौर वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण का यह लगातार 8वां बजट है। उन्होंने अपने बजट भाषण में विकसित भारत की परिकल्पना पेश की। इस क्रम में उन्होंने किसानों को इस बजट में बड़ी सौगात देते हुए किसान क्रेडिट कार्ड की लिमिट बढ़ाकर 5 लाख रुपए कर दी है। किसानों के लिए नई स्कीम प्रधानमंत्री धन धान्य कृषि योजना के साथ किया है। इस स्कीम से 1.7 करोड़ किसानों की मदद की संभावना है। इसके अलावा बिहार मखाना बोर्ड के गठन का भी ऐलान किया गया है। देश की सुस्त पड़ी इकोनॉमी ग्रोथ को गति देने के लिए भी देश के वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कई ऐलान किए हैं। देखिए ये स्पेशल रिपोर्ट। अभी तक किसानों को खेती किसानी के लिए किसान क्रेडिट कार्ड पर केवल 3 लाख रुपए की लिमिट मिलती थी, जिसे बजट 2025 में बढ़ाकर 5 लाख रुपए कर दिया गया है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने बताया कि जल्द ही किसानों को इस बढ़ी हुई लिमिट का फायदा मिलेगा। किसान क्रेडिट कार्ड में किसानों को खेती किसानी के लिए 4% वार्षिक की ब्याज दर पर लोन दिया जाएगा। इस योजना में मिलने वाले पैसे का इस्तेमाल किसान खेती के लिए बीज, उर्वरक और दूसरे कामों के लिए करते हैं। किसान क्रेडिट कार्ड स्कीम को अब से करीब 26 साल पहले 1998 में शुरू किया गया था। इस स्कीम के तहत जो किसान खेती और उससे जुड़े कामों को करते थे, उन्हें 9% के ब्याज पर शॉर्ट टर्म लोन प्रोवाइड किया जाता था। इस स्कीम की खास बात यह है कि सरकार की ओर से लोन पर लगने वाले ब्याज पर 2% की छूट भी दी जाती है। वहीं जो किसान समय पर लोन का भुगतान कर देते थे, उन्हें प्रोत्साहन के तौर पर और 3% की छूट दी जाती है। जिसका मतलब है कि किसानों का ये लोन सिर्फ 4% सालाना ब्याज दर पर दिया जाता है। 30 जून 2023 तक इस तरह के लोन लेने वालों की संख्या 7.4 करोड़ से ज्यादा थी, जिन पर 8.9 लाख करोड़ रुपए से ज्यादा का बकाया देखने को मिला था। वित्त मंत्री ने कहा, हम बिहार में राष्ट्रीय खाद्य प्रौद्योगिकी संस्थान की स्थापना करेंगे, जो पूर्वी भारत में फूड प्रोसेसिंग को बढ़ावा देगा। इससे युवाओं के लिए रोजगार का सृजन होगा। प्रदेश में मखाना के उत्पादन, प्रोसेसिंग, वैल्यू एडिशन और मार्केटिंग में सुधार के लिए मखाना बोर्ड की स्थापना की जाएगी। इन गतिविधियों में लगे लोगों को एफपीओ में संगठित किया जाएगा। बोर्ड मखाना किसानों को हैंड होल्डिंग और ट्रेनिंग देगा और सुनिश्चित करने के लिए भी काम करेगा कि उन्हें सभी सरकारी योजनाओं का लाभ मिल सके। सरकार स्पेशल इकोनॉमिक जोन और समुद्री क्षेत्रों में मछली पालन की पैदावार को बनाए रखने वाला एक ढांचा लेकर आएगी। उन्होंने कहा कि सरकार राष्ट्रीय सहकारी विकास निगम को लोन देने के लिए सहायता देगी। साथ ही उन्होंने असम में नाम रूप में 12.7 टन सालाना क्षमता का यूरिया प्लांट लगाने का भी ऐलान किया है। पीएम धन धान्य कृषि योजना कम उत्पादकता वाले 100 जिलों को कवर करेगी। ये कृषि उत्पादकता को बढ़ाएगा और पंचायत स्तर पर भंडारण में वृद्धि करेगा। खाद्य तेलों में आत्मनिर्भरता के लिए राष्ट्रीय तेल मिशन को चला रही है। 10 साल पहले हमने ठोस प्रयास किए थे और दलहन में आत्मनिर्भरता प्राप्त की थी। तब से इनकम में वृद्धि और बेहतर आर्थिक क्षमता की वृद्धि हुई है। वित्त मंत्री ने कहा कि मेक इन इंडिया, एम्प्लॉयमेंट एंड इनोवेशन, एनर्जी सप्लाई, स्पोर्ट का डेवलपमेंट का विकास हमारी विकास यात्रा में शामिल है और इसका ईंधन रिफॉर्म्स है। ग्रामीण संपन्नता और अनुकूलता निर्माण राज्यों की भागीदारी से शुरू किया जाएगा। युवा किसानों, ग्रामीण महिलाओं, किसानों, खासतौर पर छोटे किसानों पर ध्यान केंद्रित करेगा। इसके अलावा देश की सुस्त पड़ी इकोनॉमिक ग्रोथ को गति देने के लिए भी देश की वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण कई ऐलान कर चुकी है। न्यूज नेशन अब व्हाट्सएप पर खबरों की ताजा अपडेट के लिए न्यूज नेशन के इस क्यूआर कोड को स्कैन करें